Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गौतमा के दबाव का क्या होगा खंडेराव पे असर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या, खंडेराव और गौतमा एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जिसमें खंडेराव के ऊपर ज्यादा दबाव आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अहिल्या सही है और वो जानते हैं कि उनकी आई को अहिल्या सही नहीं लगती है। जब वो सही का साथ देती हुई दिखाई देती है, वो हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सोचती है और ये बात खंडेराव जानते हैं। यहाँ पे अब सेंसिटिव इशू उठ चुका है, अहिल्या की जीत हो चुकी है दरबार के अंदर और ये बात गौतमा को पता है। उसने देखा है किस तरह अहिल्या ने जो आचार्य जी हैं उनको निरुत्तर कर दिया था, उनके पास कोई उत्तर नहीं था अहिल्या को देने के लिए, तो वो अपने ही कुछ अलग से रिएक्ट करने लग गए। अब ये सारा कुछ दरबार में हुआ, मगर दरबार के बाद क्या हुआ, चलिए उस दबाव की बात करते हैं जिस दबाव को लेके गौतमा ने अहिल्या को काउंटर डायलॉग मारा। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दरबार की एक एक लाइन, एक एक कार्रवाई को सुन के देख के गौतमा आई है इस नतीजे पे। जो हमने देखा, जो वो खंडेराव से बोल रही थी और सुना रही थी अहिल्या को। होता है ना कभी कभी आप डायरेक्टली बात नहीं करते हो, मगर आप इनडायरेक्टली दूसरे को सुनाते हो कि खंडेराव की पोजीशन क्या है और तुम्हारी पोजीशन क्या है अहिल्या, और खंडेराव को समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पे अपनी ही बात को भूल जाती है, क्योंकि खंडेराव और अहिल्या बात कर रहे हैं और अहिल्या बहुत ही साफ बात करती है जिसमें बिल्कुल साफ था कि कल फैसला होगा या न्याय होगा। इसमें कौन सा दबाव था खंडेराव के ऊपर? मुझे नहीं लगता अगर ये दबाव था भी तो ये खंडेराव के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि खंडेराव के हाथों अहिल्या ऐसा फैसला करवाने वाली है जिसकी वजह से उनका नाम जो है हिस्ट्री में दर्ज हुआ। तो ये जो बात सुन के गौतमा एंटर करती है और कहती है कि ये भी तो दबाव ही है। खैर ये गौतमा का सोचना होगा कि ये दबाव ही है, मगर उसके बाद गौतमा ने क्या किया? गौतमा जब अहिल्या से कहती है कि तुमसे तो हम बहस करेंगे नहीं, तुम्हारे पास तो बड़े ही तीखे तर्क होंगे। हैरानी होती है मुझे ऐसी सोच को देख के कि एक लड़की की इतनी बड़ी बात दरबार में होती है, इतना सेंसिटिव बात, इतनी ज्यादा जो है दिल को भावुक करने वाली बात होती है और गौतमा के अंदर वो इमोशंस है ही नहीं। एक औरत दूसरी औरत के हक के लिए लड़ रही है और एक औरत उस औरत के लिए बिल्कुल ऐसे हो रही है जैसे उसको कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ उसके लिए उसका बेटा एग्जिस्ट करता है, बाकी सारी दुनिया गई भाड़ में। तो जब गौतमा ये वाली बात कहती है अहिल्या को तो हैरानी होती ही होती है, खंडेराव को भी हैरानी होती है। वो हमें उनके एक्सप्रेशन से दिखा कि वो भी देखते हैं और समझ रहे हैं गौतमा की बातों को। और यहाँ पे वो सीन हमें याद आता है जब गौतमा दरबार में हरकू भाई साहब को कह रही थी कि जो ऐसा हो रहा है, अगर अहिल्या जीत जाती है तो नाम तो हिस्ट्री में अहिल्या का होगा, मेरे बेटे का क्या। कुछ ऐसी ही बात करती हुई दिखाई दी थी, जिसको सुन के आप भी हैरान हुई और मैं भी हैरान हुई। अब उसने सीधा सीधा खंडेराव पे दबाव ही डाल दिया कि तुम राजा हो, ये फैसला तुम्हें ऐसा नहीं लेना है जैसा अहिल्या बोल रही है, तुम्हें इन सब के खिलाफ नहीं जाना है, तुम्हें समाज में अपना नाम बनाना है। और ये सब बातें वो खंडेराव को कहती है, छवि सुधारनी है, समाज में अच्छी छवि देनी है, तुम्हारे बाबा साहब। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ दोस्तों कि अगर बाबा साहब की बात करती हैं तो अनुभव की बात करती हैं गौतमा रानी की, मुझे अनुभव है, उम्र की बात करती है, मेरी उम्र ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जितनी उम्र गौतमा ने अपनी बताई है, जो भी उन्होंने कहा है, अनुभव बताया है, उससे ज्यादा अनुभव इतनी छोटी उम्र में तो अहिल्या ने ले लिया है। जितनी सीख अहिल्या ने बाबा साहिब से ली है उतनी तो किसी ने भी नहीं ली है। तो यहाँ पे गौतमा किस अनुभव की बात कर रही है? किसी भी अनुभव की बात नहीं कर रही है। हाँ, एक अनुभव जरूर हो सकता है जो हरकू भाई साहब ने आगे एक जो वीडियो में डिस्कस करूंगी उसमें बताऊंगी, मगर ये जो वो बात कर रही है सीधा सीधा एक ही तरफ जाता है कि खंडेराव के ऊपर इस बात का बार बार दबाव डाल रही, तू राजा है और तू फैसला करना धर्मपीठ के हक में, नहीं तो समाज नाराज हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, तुम जो भी फैसला करोगे अगर तुम अहिल्या अपनी पत्नी के हक में करते हो। इतनी बड़ी बहस के बाद भी गौतमा ये बोलती है पत्नी के हक में फैसला करते हो। पत्नी तो पत्नी बन के गई ही नहीं दरबार में, वो तो प्रार्थी बन के गई है, प्रजा बन के गई है। तो ये चीजें वो इग्नोर करती है, बिल्कुल इन पे सोचती नहीं है।
बस अपनी बात कहती जाती है और कहती है और अहिल्या को इग्नोर करती है और उनको सरेआम उनको बोल देती है खंडेराव को कि तू फैसला वही लेना जो धर्मपीठ के हक में है। कहती इनडायरेक्टली है, छवि की बात करती, सब करती है। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है दोस्तों कि जो दबाव की बात कर रही थी गौतमा, वो खुद वही दबाव जो है खंडेराव के ऊपर डालती हुई नजर आ रही है कि बेटा ये फैसला मत लेना, मैं तुम्हारी मां हूं इसलिए मैं तुझे समझा रही हूं। तो अगर आपका बेटा काबिल ही नहीं है फैसला सही लेने के, तो फिर आपको समझाने की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है? उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने दो ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो सच्ची में मैं गौतमा को बहुत पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है, जितना भी मैंने देखा इस सीरियल में बहुत पसंद करती हूँ, मगर जहां पे पुत्र मोह की पट्टी उनकी आंखों में पड़ती है वहीं पे मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पुत्र मोह उनके पुत्र के लिए ही हानिकारक साबित होता है। शुरू से हम देखते आए हैं और अहिल्या ने हमेशा अपने पति का इस तरह से साथ दिया कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, उसको अपने आप पे विश्वास हुआ है खंडेराव को कि यस मैं कर सकता हूं। और जब गौतमा ने किया है तो गौतमा ने एक युवराज को एंगल दिया है, एक ऐसे भावी राजा को एंगल दिया है कि ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, वो ऐसे सोचती है। तो यहीं पे डिफरेंस पता चलता है अहिल्या का और गौतमा का। तो मेरे हिसाब से जो भी गौतमा ने कहा है, जो खंडेराव है वो इन सबको नहीं सुनेंगे, वो इस किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि खंडेराव की सोच अहिल्या से अब काफी मैच करती है। खंडेराव राजा है, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से अहिल्या को बताया और अहिल्या समझ भी गई कि अभी जो तुमने ही मुझे समझाया है कि रोष में या गुस्से में कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो अभी सारी प्रजा गुस्से में है, अभी इसलिए मैंने एक दिन का वक्त लिया है। तो ये है खंडेराव और गौतमा के फैसला, जो भी दबाव है, जो भी वो फैसला थोपना चाहती है खंडेराव के ऊपर, इसका उनपे कोई असर नहीं होगा, ये मेरा मानना है। आप बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।